पुरुष है। अब मान लो दिव्या है, ये अब बनाते हैं दिव्या का डिजाइन। मान लो ये दिव्या है, मान लो कोई वस्तु है, एक वस्तु है मान के चलो, वो एक वृत्ताकार मार्ग पर परिक्रमा कर रही है। जबरदस्त बनवाए हैं गोलवा मोर। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आ गए सब? कौन नहीं आया? ये दे आ गई हमारे कोचिंग सेंटर की बाहुबली दिव्या मैडम। चलो मैडम बैठो, बैठो बैठो, बैठ जाओ ना, चेयर एडजस्ट कर लो। चलो चलो करें आज का क्लास। चलो आज हम लोग पढ़ेंगे दूरी, विस्थापन, चाल और वेग। ये चार चीज़ों को आज हमको कवर करना है। दूरी, विस्थापन, चाल और वेग, ये चार चीज़ों को हम कवर करेंगे आज। चार चीज़ों के बारे में हम लोग पूरे डिटेल पढ़ेंगे। ठीक, देखो मैं एक चीज़ किनारे में लिख दे रहा हूँ, समझना। दूरी जैसा सेम हम लोग का चाल है और विस्थापन जैसा हम लोग का क्या है, वेग है। लगभग लगभग सिमिलर है, कहीं कहीं अंतर है। पहले हम लोग इन दोनों का अंतर देखेंगे, फिर इन दोनों का। तो पहले तो परिभाषा हमको जानना जरूरी है ना। अब समझो, हेडिंग डालो। चलो चाल वे पहले दूरी देखते हैं हम लोग, है ना। हेडिंग डालो, पूरा दूरी के बारे में हम लोग डिटेल देखेंगे। दूरी, जिसको इंग्लिश में डिस्टेंस कहते हैं। दूरी के बारे में, दूरी क्या है? किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। ठीक, दूरी क्या है हम लोग का, देखो मैं लिख दे रहा हूं। किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई, कुल लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। है ना। अब इसको ऐसे थोड़ी कहोगे, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को दूरी कहते हैं। ऐसा तो नहीं कह सकते हम लोग। ठीक, तो किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई को ही हम लोग क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। क्लियर है इतना चीज? अब समझो कैसे। मान लो कोई वस्तु है या कोई पुरुष है। अब मान लो दिव्या है, ये अब बनाते हैं दिव्या का डिजाइन। मान लो ये दिव्या है, मान लो ये यहाँ से यहाँ तक चली, ए बिंदु तक 10 मीटर। मान लो यहाँ से इधर चली 20 मीटर या 5 मीटर, चलो 5 मीटर। फिर यहाँ से वो इधर चली 7 मीटर, और फिर यहाँ से यहाँ तक चली कितना, 3 मीटर। तो दिव्या द्वारा तय की गई दूरी कितना होगा? तो परिभाषा से क्या है, वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई, टोटल जो चला है उसको हम लोग क्या मानते हैं, दूरी। तो दूरी कैसा होगा, 10, 5, 7, 3, सबको जोड़ोगे 10, 5, 7, 3, तो कितना हो जाएगा, 25 मीटर। तो दिव्या द्वारा तय की गई दूरी कितना होगा, 25 मीटर। ठीक, ये दिव्या है हमारी, DIVYA, दिव्या। ठीक, तो दिव्या द्वारा तय की गई दूरी हम लोग का कितना होगा, 25 मीटर। समझे इसको? मतलब वस्तु द्वारा तय की गई मार्ग की कुल लंबाई, है ना, मतलब जितना वो चला है एक रास्ते पे या 10 रास्ते पे चला हो, जितना वो दूरी तय किया उसको हम लोग क्या कहेंगे, कुल लंबाई। ठीक, उसी को दूरी कहेंगे। अब समझो इसको अगर डेली लाइफ से कनेक्ट करें, उदाहरण देखो, जैसे डेली लाइफ से कनेक्ट करते हैं हम लोग। मान लो एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो एक स्कूटी में हम लोग कहीं से जाना चालू करें। मान लो घर से जाना चालू की। मान लो घर से हम लोग गए इधर, यहाँ से गए इधर, यहाँ से गए इधर, यहाँ से गए इधर, यहाँ से गए इधर, कहीं भी जाएं हम लोग का, तो हम लोग का टोटल डिस्टेंस कितना होगा, कुल दूरी। तो सबको जोड़ेंगे। देखो स्कूटी में क्या होता है, ऐसे करके मीटर लगा होता है। अब मीटर में हम लोग का किलोमीटर दिखाता रहता है, कहीं भी जाओगे तो 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, ऐसे जुड़ते रहता है ना। तो ऐसा थोड़ी है कि तुम इधर जा रहे हो तो जुड़ रहा है, फिर इधर जा रहे हो तो कम हो रहा है, इधर जा रहे हो तो फिर जुड़ रहा है, इधर जा रहे हो तो कम हो रहा है। वैसा नहीं, वो काउंट करता है सबको, है ना, कि 1 किलोमीटर दूरी तय कर लिए, 2 किलोमीटर दूरी तय कर लिए, 3 किलोमीटर दूरी का तय कर लिए, है ना। तो वही हम लोग का क्या है, दूरी है।
कोई भी वस्तु या कोई भी व्यक्ति जब कहीं जाता है तो तय की गई दूरी, मतलब किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई, जितना मार्ग में वो चला है उन सब का टोटल जो डिस्टेंस है, उन सब को, पूरा दूरी को हम लोग जोड़ देते हैं, कुल लंबाई को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। समझ गए इतना चीज? सबको समझ आया? तो हम लोग दूरी किसको कहेंगे, किसको कहोगे? हाँ, वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई को हम लोग क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। समझ गए इतना चीज? किसी को कोई डाउट नहीं है? ठीक, अब देखो नोट पॉइंट में जानते जाओ, बहुत सारा हम लोग देखेंगे इसमें, है ना, बहुत सारा नोट पॉइंट में जानते जाओ क्या क्या है चीज। ठीक, पहला, यह कैसी राशि है? यह अदिश राशि है। यह कैसी राशि है? अदिश राशि है। अदिश राशि क्यों है? क्योंकि इसमें दिशा नहीं होती। ठीक, मान लो मैं यहां से यहां तक जा रहा हूं, है ना, मान लो ए बिंदु से बी बिंदु तक जा रहा हूं, यहां 5 मीटर। अब बी से मान लो ऐसे घूम के फिर आ गया ए में, और यहां से तय किया 5 मीटर, तो मेरे द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा? तो मार्ग की कुल लंबाई जो चले वो, तो 5 मीटर इधर गए, 5 मीटर इधर आए, मतलब टोटल कितना हुआ? 10 मीटर। तो ये अदिश राशि है, दिशा पर निर्भर नहीं करती। ऐसा नहीं कि इधर जा रहे हो तो बढ़ रहा है, इधर जाओगे तो घटेगा, या उधर जाओगे तो क्या, दिशा पर निर्भर नहीं करता। तुम दुनिया के कहीं भी जाओ, चाहे ए से बी में देखो, चाहे ए से बी में ऐसे जाओ या ऐसे डिजाइन से जाओ या ऐसे जाओ, या इधर से ऐसे घूमते घूमते ऐसे करके आओ, उससे मतलब नहीं है। वो तय की गई दूरी की, मार्ग की कुल लंबाई पर निर्भर करती है, टोटल लेंथ हम लोग का, है ना। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। तो यह कैसी राशि है? अदिश राशि। यह किसी भी दिशा पर हम लोग का निर्भर नहीं करती, है ना। अब देखो इसका मात्रक कैसा होगा। दूसरा, इसका अगर हम लोग बात करें मात्रक की, तो इसका मात्रक क्या होता है? मीटर। ठीक, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, विमी सूत्र। ठीक, विमी सूत्र देखोगे। तीसरा देखते हैं हम लोग विमी सूत्र। मात्रक को 2 टाइप में देखना है, चलो देख लो। दूसरा को अच्छे से लिखवा दे रहा हूँ बाबा, बच्चे लोग का फरमाइश है। मात्रक देखो, इसका मात्रक 2 पद्धति में होगा, एक सीजीएस में, एक किस में, एमकेएस में। सीजीएस पद्धति में हम लोग का क्या होगा? मीटर, सॉरी एमकेएस पद्धति में, सीजीएस बोल रहा था शायद। और सेंटीमीटर किस में होगा? मीटर का छोटा रूप सेंटीमीटर, किस में? सीजीएस में। ठीक, क्लियर है इतना चीज? हाँ, तीसरा चीज, इसका विमी सूत्र देखो। विमी सूत्र, तो विमी सूत्र इसका कैसा होगा? देखो, मीटर को एल से प्रदर्शित करते हैं तो एल रहेगा। क्या हम लोग लंबाई दूरी तय करते हैं तो वजन मायने रखता है? नहीं मायने रखता। समय मायने रखता है। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, कुल लंबाई को दूरी कहते हैं, मतलब मार्ग की कुल लंबाई, कुल जो हम लोग चल रहे हैं उसको, तो हम लोग लंबाई को तो जोड़ेंगे ना। ऐसा तो नहीं कि वजन जोड़ेंगे, वजन क्या का जोड़ोगे ना, तो समय को नहीं जोड़ सकते। तो कुल लंबाई को जोड़ते हैं, तो लंबाई में हम लोग का लेंथ रहेगा एल, एम का पावर 0, देखो एम को अच्छे से दिखा रहा हूँ, एम का पावर 0 एल रहेगा, और टी का पावर 0। ये हम लोग का क्या है, विमी सूत्र है। क्लियर हुआ इतना चीज? हाँ, सबको समझ आया? अच्छा, चौथा चीज याद रखना, दूरी जो है वो सदैव कैसी होती है? धनात्मक। दूरी सदैव कैसी होती है? धनात्मक होती है। क्लियर है इतना चीज? दूरी हमेशा धनात्मक होती है। यह किसी भी मतलब, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, मार्ग की कुल लंबाई, कुल मतलब योग, तो दूरी सदैव क्या होगी? धनात्मक होगी। कभी भी दूरी हम लोग का ऋणात्मक नहीं होता। और पांचवा हम लोग क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हो, यह जो है वस्तु के पथ की लंबाई पर निर्भर करता है। वस्तु के पथ की लंबाई पर निर्भर करता है। समझे इसको? यह वस्तु के पथ की लंबाई पर निर्भर करता है ना। तो ये हो गया हम लोग का दूरी का फॉर्मेट पूरा, कि दूरी क्या है, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई को हम लोग दूरी कहते हैं। यह अदिश राशि है। इसका मात्रक देखोगे तो मीटर एमकेएस पद्धति में है, सेंटीमीटर हम लोग का सीजीएस पद्धति में है।
द्विमीय सूत्र इसका देखोगे तो क्योंकि हम लोग लंबाई नाप रहे हैं, कुल लंबाई, तो कुल लंबाई माप रहे हैं तो द्रव्यमान तो है नहीं, ना तो हम लोग का समय है, लंबाई नाप रहे हैं तो एल रहेगा m का पावर 0 t का पावर 0। दूरी सदैव कैसी राशि है? धनात्मक, क्योंकि हम लोग जोड़ रहे हैं और तुम लोग कुछ भी चीज़ जोड़ो प्लस में ही आएगा। दूरी सदैव धनात्मक होती है। यह वस्तु के पथ की लंबाई पर निर्भर करता है। क्यों करता है? क्योंकि हम लोग तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई को देख रहे हैं तो लंबाई पर निर्भर करेगा, उसके अलावा वो किसी पर निर्भर नहीं करेगा। क्लियर हो गया इतना चीज? सबको समझ आया? दूरी को डी से भी प्रदर्शित करते हैं, डिस्टेंस स्मॉल डी ऐसे करके। हो गया? चलिए अब अगला हेडिंग डालिए विस्थापन। अब हेडिंग डालो विस्थापन। विस्थापन को हम लोग देखेंगे। इंग्लिश में इसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक, विस्थापन क्या है? हेडिंग डालो विस्थापन। हेडिंग डालो विस्थापन, फिर बताते हैं। अब देखो विस्थापन क्या है। किसी भी वस्तु का जो विस्थापन होता है वो वस्तु द्वारा अगर कोई मार्ग तय कर रहा है ना, तो उसकी प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्थाओं पर निर्भर करता है ना। तो हम लोग विस्थापन की परिभाषा कह सकते हैं कि विस्थापन, किसी वस्तु का विस्थापन प्रारंभिक और अंतिम अवस्था इन दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। ठीक, किसी वस्तु का विस्थापन प्रारंभिक और अंतिम अवस्था वस्तु की, है ना, प्रारंभिक और अंतिम अवस्था इन दोनों के बीच के न्यूनतम मान या न्यूनतम हम लोग कह सकते हैं न्यूनतम दूरी पर निर्भर करती है। ठीक, तो विस्थापन का अगर परिभाषा देखें तो विस्थापन का परिभाषा कुछ इस प्रकार होगा। देखो, किसी वस्तु के अंतिम स्थिति व प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन कहते हैं। ठीक, किसी वस्तु के अंतिम स्थिति व प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। क्लियर है इतना चीज? सबको समझ आया? किसी को कहीं पर कोई डाउट हो तो पूछो। किसी वस्तु के प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति, जैसा कभी कहो, किसी वस्तु के अंतिम स्थिति व प्रारंभिक स्थिति के बीच के न्यूनतम दूरी को, है ना, बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। अब समझो कैसे। मान लो एक वस्तु है ना, एक वस्तु है जो ए से चलना चालू करती है। मान लो यहाँ तक चली 3 मीटर तक, ठीक, और ए से चलकर बी में पहुंची और फिर बी से वो चलते चलते कहाँ पहुंचती है? सी में पहुंचती है। तिरछा दिखा रहा हूँ क्या? बी से चलते हुए कहाँ पहुंचती है? सी में पहुंचती है। मान लो यहाँ पर वो 4 मीटर की दूरी तय की, तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा? तो देखो, अच्छा, वस्तु का दूरी कितना होगा? तो दूरी हम लोग का क्या होता है? तय की गई कुल लंबाई। तो 3 और 4 कितना हो गया? 7 हो गया। लेकिन वस्तु का विस्थापन किस पर निर्भर करता है? तो वस्तु की अंतिम स्थिति व प्रारंभिक स्थिति, इन दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। तो वस्तु की प्रारंभिक स्थिति कहाँ थी? यहाँ थी। अंतिम स्थिति कहाँ है? यहाँ है। तो इनके बीच की न्यूनतम दूरी ये वाला तो बनेगा नहीं, ये ज़्यादा लंबा दूरी है। इनके बीच की न्यूनतम दूरी ये है ना, इसे, यही हम लोग का क्या है? विस्थापन है। क्लियर है इतना चीज? सबको समझ आया? अब विस्थापन हम लोग मान कैसे निकालेंगे? तो देखो, ये तुम लोग का पाइथागोरस बन रहा है। प्रमेय मतलब समकोण है तो पाइथागोरस बनेगा। समकोण के सामने वाला कर्ण बनता है, ये बन गया हम लोग का आधार और ये बन गया लंब। पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग मतलब कर्ण का वर्ग ही रखो, लंब का वर्ग, लंब कितना है? सॉरी, उल्टा बता डाला। लंब ये है, आधार ये है। ठीक, लंब कितना है? 4, तो 4 का वर्ग। आधार कितना है? 3, तो 3 का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा? 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9। तो कर्ण वर्ग को उधर लेके जाओगे तो रूट लगेगा। अंडर रूट 16 माइनस 9, 16 प्लस 9, 16 और 9 कितना हो गया? 25 रूट में। 25 से कौन बाहर निकलेगा? 5।
कर्ण कितना आ गया हम लोग का 5 मीटर, मतलब इसका विस्थापन कितना होगा 5। अब समझो इसमें हम लोग का विस्थापन कितना आ रहा है 5 मीटर, और इसकी तय की गई दूरी की वस्तु का विस्थापन समझो, देखो वस्तु का विस्थापन कितना है 5 मीटर, और वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कितना है 7 मीटर, क्योंकि 4 और 3 कितना हो गया 7। ठीक, तो यही हम लोग का क्या है विस्थापन है, मतलब वस्तु की प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था इन दोनों के बीच के अंतर को ही हम लोग क्या कहते हैं, मतलब इन दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी को ही हम लोग क्या कहते हैं विस्थापन कहते हैं। क्लियर है इतना चीज? अब समझो इसमें नोट पॉइंट में हम लोग देखते हैं, देखो नोट पॉइंट में हम लोग बता दे रहे हैं। पहला चीज देखो, यह कैसी राशि है, तो यह सदिश राशि है। यह कैसी राशि है सदिश राशि है। सदिश राशि क्यों है, क्योंकि दिशाओं पर निर्भर करती है। देखो हम इधर जा रहे हैं फिर इधर जा रहे हैं, तो विस्थापन कैसे हुआ यहां से यहां तक, अगर उसी को हम इधर जाते और इधर जाते तो विस्थापन ऐसे हो जाता हम लोग का, मतलब ये दिशा पर निर्भर करती है हमेशा। ठीक, क्लियर है इतना चीज? अच्छा अब देखो दूसरा, इसका अगर हम लोग मात्रक देखें सीजीएस पद्धति और एमकेएस पद्धति में, तो मात्रक सेम ही होगा। क्यों सेम होगा, क्योंकि विस्थापन हम लोग का क्या है मूलतः लंबाई ही है। विस्थापन क्या है, यहाँ से ए से सी तक का विस्थापन कहने का मतलब क्या है, लंबाई ही तो है ना, हम लोग नाप ही तो रहे ना, और लंबाई का हम लोग का क्या होता है मीटर, तो इसका मात्रक बनेगा क्या मीटर। किस पद्धति में, एमकेएस पद्धति में। और उसके बाद हम लोग का बनेगा सेंटीमीटर, किस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में। तीसरा चीज, इसका हम लोग का विमी सूत्र देख लो, तो विमी सूत्र क्या होगा m0l/t0, क्योंकि लंबाई रहेगा, लेंथ हम लोग का बाकी हम लोग का 0। चौथा, पिछले में क्या हुआ था, दूरी सदैव धनात्मक होती थी, लेकिन विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक शून्य कुछ भी हो सकता है। कैसे हो सकता है मैं समझाता हूं, है ना। पहले लिखो विस्थापन जो है, विस्थापन जो है धनात्मक ऋणात्मक और शून्य, धनात्मक ऋणात्मक व शून्य तीनों हो सकता है, या हो सकता है लिखो खाली। अब कैसे हो सकता है समझो। ठीक, इसको मिटाऊं, मिटा दे रहा हूं। अब समझो विस्थापन हम लोग का धनात्मक ऋणात्मक शून्य कैसे हो सकता है। ठीक, समझो मैं एक ही ठो में सब बता रहा हूं। देखो मान लो ये एक रेलवे ट्रैक में बता रहा हूं, है ना, ये रेलवे ट्रैक है, ये आराम से समझो, कोई दिक्कत नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं। ठीक, आराम से समझो। हम लोग क्या करते हैं, 3 जंक्शन लेते हैं। ठीक, एक जंक्शन हम लोग यहां पर मार्कर सर दिया है, एक जंक्शन हम लोग यहां पर लेते हैं जिसको हम लोग नाम देते हैं शक्ति। एक जंक्शन इधर लेते हैं जिसको हम लोग नाम देते हैं रायगढ़, और एक जंक्शन यहां लेते हैं जिसको हम लोग नाम देते हैं बिलासपुर, बीएसपी। ठीक, अब समझो कोई भी वस्तु मान लो यहां से चलना, शक्ति के बीच में हम लोग चांपा ले लेते हैं, यहां पर चांपा। ठीक, अब समझो मान लो कोई वस्तु यहां से चलना चालू करती है, इसका प्रारंभिक बिंदु ये है शक्ति। अब समझो मान लो कोई वस्तु शक्ति से चलते चलते कहां पहुंचती है, चांपा पहुंचती है। अब मान लो इसका डिस्टेंस देख लेते हैं एक बार, है ना। मान लो एक एग्जांपल के लिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस 10 किलोमीटर है, और यहां से पूरा यहां तक का डिस्टेंस, या यहां से यहां तक का डिस्टेंस मान लो 20 मीटर है, 20 किलोमीटर, और इधर से इधर का हम लोग का 15 किलोमीटर। एक एग्जाम्पल मान के चल रहे हैं ना हम लोग, सिंपल। अब देखो कोई वस्तु शक्ति से चलना चालू की और ये पहुंची है चांपा तक, तो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कितना होगा। देखो मैं यहां पर शॉर्टकट लिख रहा हूं, शक्ति से चांपा तक में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कितना होगा 10 किलोमीटर, और वस्तु का विस्थापन कितना होगा, यह भी कितना होगा 10 किलोमीटर होगा।
वस्तु का विस्थापन 10 किलोमीटर क्यों हुआ? क्योंकि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति इनके बीच की न्यूनतम दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? 10 किलोमीटर ही है। अब समझो, मान लो वस्तु यहाँ से चलना चालू करती है, पूरा कहाँ तक पहुँचती है? बिलासपुर तक। मतलब हम लोग का एक कंडीशन ये था। दूसरा कंडीशन हम लोग देखते हैं, शक्ति से कहाँ? बिलासपुर तक। अब बिलासपुर तक में हम लोग का दूरी कितना होगा? वस्तु द्वारा तय की गई दूरी 10 और 20 कितना हो गया? 30 किलोमीटर। और विस्थापन भी कितना होगा? विस्थापन भी कितना होगा? 30 किलोमीटर। ये तो सिंपल था। अब लॉजिक हो, मतलब विस्थापन 10 किलोमीटर 30 किलोमीटर, कहने का मतलब विस्थापन हमारा कैसा आ रहा है? धनात्मक आ रहा है। अब मेन पॉइंट पे आओ, है ना। मान लो वस्तु जो है शक्ति से चलती है कहाँ तक? बिलासपुर तक, और बिलासपुर से फिर चांपा में आकर रुक जाती है। देखो इतना कंडीशन हुआ, यहाँ रिटर्निंग हो रहा है, वापसी। तो शक्ति से गई कहाँ? बिलासपुर, और बिलासपुर से फिर कहाँ आई? चांपा। और चांपा पर आकर यहाँ पर आकर ट्रेन या हम वस्तु रुक गई या ट्रेन रुक गई मान के चलो, तो वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी कितना होगा और उसका विस्थापन कितना होगा? देखो समझो, वस्तु यहां से चल के कहाँ गई? कहाँ गई? बिलासपुर तक गई, और बिलासपुर से चांपा तक आई। मतलब यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस कितना है? 30 किलोमीटर। और 30 से फिर कहाँ आई? यहाँ तक। तो 30 और 20 कितना हो गया? 50 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि हम लोग का क्या है? कुल मार्ग की लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। तो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी यहाँ से यहाँ तक गया तो 10 20 30, और यहाँ से फिर यहाँ आया है 30 20 50। लेकिन विस्थापन कैसा होगा? तो विस्थापन क्या है? वस्तु की प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था। तो प्रारंभिक अवस्था ये था, यहाँ से चला, यहाँ आया, कहीं से भी चल के कहीं भी आया, उसका अंतिम अवस्था क्या है? यहाँ। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? 10 किलोमीटर। तो विस्थापन कितना होगा? 10 किलोमीटर। समझे? अब समझो, मान लो यही ट्रेन शक्ति से चलती है चांपा, सीपीए चांपा कर देते हैं, और चांपा से फिर वापस आ जाती है शक्ति। देखो, मान लो कोई वस्तु क्या हुई, शक्ति से गई चांपा तक, और चांपा से फिर आ गई कहाँ तक? शक्ति तक। ऐसा डिस्टेंस गया यहाँ से, है ना। तो वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी कितना होगा? तो दूरी होगा, शक्ति से गया चांपा, चांपा से फिर आया शक्ति, 10 उधर गया और 10 वापस आया, कितना हो गया? 20 किलोमीटर। लेकिन विस्थापन कितना हो गया हम लोग का? तो विस्थापन हो गया कितना? 0। क्यों? क्योंकि वस्तु चलना कहाँ से चालू किया था? यहाँ से। प्रारंभिक अवस्था ये था, यहाँ से चलने के बाद फिर वापस यहाँ आके वो रुक गया। मतलब प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था, इन दोनों के बीच का अंतर घटाओगे, मतलब इसकी न्यूनतम दूरी कितना है? वस्तु जहाँ से चलना चालू किया वहीं पर तो आके रुक गया ना, तो उसका विस्थापन कितना हुआ? 0। मान लो मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ से मैं चलना चालू करता हूँ कहीं बाहर दुनिया में, मैं कहीं भी घूम के आऊँ, जहाँ भी घूम के वापस अगर मैं यहीं पर आता हूँ तो मेरा प्रारंभिक अवस्था भी यही था, अंतिम अवस्था भी यही था, तो मेरा विस्थापन क्या होगा? 0। क्योंकि प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था के बीच के अंतर को ही हम लोग क्या कहते हैं? विस्थापन। या प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति, इन दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन। तो मेरा प्रारंभिक स्थिति भी यही है, अंतिम स्थिति भी यही है, तो मेरा विस्थापन कितना होगा? 0। क्योंकि दूरी तो है नहीं, खत्म। मतलब विस्थापन के बीच का अंतर जो है वो नहीं है हम लोग का, दूरी तो है हम लोग का, क्योंकि मैं जहाँ भी घूमूँ वहाँ पर तो मेरा मान आएगा। ये हो गया। अब समझो, अब एक एग्जाम्पल समझो, यदि शक्ति से हम लोग चलते हैं चांपा, और चांपा से हम लोग वापस आते हैं कहाँ? रायगढ़। इस कंडीशन में अब समझो, तो इस कंडीशन में हम लोग का विस्थापन की दूरी कितना होगा और विस्थापन कितना होगा? तो देखो, प्रारंभिक अवस्था ये था, शक्ति से गए हम लोग चांपा, चांपा से आए कहाँ? पूरा रायगढ़। शक्ति से चांपा, चांपा से रायगढ़, तो शक्ति से चांपा, चांपा से रायगढ़। मतलब देखो, यहाँ से यहाँ तक का 10 किलोमीटर, और यहाँ से फिर यहाँ आए, मतलब 10 किलोमीटर फिर वापस चले, और 15 किलोमीटर। तो 10 इधर जाने में, फिर वापस आने में 10 20 हुआ, और फिर यहाँ तक आने में, तो 20 और 15 कितना हो गया? 35 किलोमीटर। तो दूरी हमारा कितना हुआ बच्चों लोग? 35 किलोमीटर। लेकिन विस्थापन कितना हुआ? तो विस्थापन यहाँ पर ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक क्यों होगा? क्योंकि यहाँ हम लोग का क्या था? हम लोग का प्रारंभिक स्थिति कहाँ है? यहाँ है। जो भी हम लोग काउंट कर रहे हैं, इधर काउंट कर रहे हैं, तो हम लोग धनात्मक ले रहे हैं। तो अगर ये हम लोग का मूल स्थिति है, यहाँ से इधर को धनात्मक ले रहे हो, तो इधर को बच्चा लोग क्या लोगे? ऋणात्मक ही तो लोगे ना। मान लो देखो, ये मेरा स्थिति है,
यहाँ से मैं जाता हूँ उधर, और उधर से आकर वापसी जाता हूँ मैं इधर। तो उधर अगर हम लोग धनात्मक लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक को क्या लोगे, इधर से पीछे को ऋणात्मक। जैसे संख्या रेखा हम लेते हैं ना, जीरो के एक साइड प्लस और जीरो के विपरीत साइड क्या, माइनस। तो यही हम लोग का प्रारंभिक स्थिति है। अगर इसको जीरो मान के चले, स्टार्टिंग पॉइंट जीरो, तो जीरो से इधर प्लस ले रहे हैं तो जीरो से इधर को क्या लोगे, माइनस। तो उस कंडीशन में हम लोग का विस्थापन क्या होगा, तो प्रारंभिक स्थिति यहाँ थी, अंतिम स्थिति यहाँ है, तो दोनों के बीच का अंतर कितना, 15, और ये क्या होगा, माइनस। इसलिए मैं बोला कि विस्थापन जो है हम लोग का धनात्मक और ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है। क्लियर है इतना चीज, सबको समझ आया? किसी को इसमें कोई डाउट या कोई दिक्कत हो तो बता दो, मैं बता दूंगा भी, है ना। अच्छा, एक चीज और जान लो कि विस्थापन जो है वो मार्ग की लंबाई पर निर्भर नहीं करता या तय की गई दूरी पर। जैसे उसमें दूरी निर्भर करता था ना, वस्तु की लंबाई पर निर्भर करती है ना, मार्ग पर या पथ पर या रास्ता पर निर्भर करती है। ये उस पर निर्भर नहीं करती है, ये अंतिम बिंदु प्रारंभिक बिंदु इस पर निर्भर करती है। तो एक चीज़ हम लोग नोट पॉइंट में लिख सकते हैं, कहाँ पर लिखें जगह नहीं है, चलो मैं बोल दे रहा हूँ, लिखो कहीं पर मिटा के लिखो। चलो एक स्क्रीन शॉट ले लो आप लोग, और आप लोग थोड़ा सा लिख लो, फिर मैं बता दे रहा हूँ छोटा सा। हो गया, चलो इसी में लिख लेना। 4 पॉइंट हो गया ना, 5 पॉइंट बना के। विस्थापन जो है, विस्थापन यह वस्तु की, या ऐसे करो, यह वस्तु की करो सीधा, यह जो है वस्तु की प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति पर निर्भर करती है। अंतिम स्थिति पर निर्भर करती है, ठीक। वस्तु की प्रारंभिक स्थिति कैसी है, अंतिम स्थिति कैसी है, इस चीज़ों पर यह निर्भर करती है। ऐसा नहीं कि मतलब मार्ग पर या रास्ते पर निर्भर करे। क्लियर है इतना चीज़? चलिए इतना नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक। नोट करिए, चलिए। ये हो गया। अब समझो दूरी और विस्थापन को एक ठो मैं अच्छे से समझा दूं क्या? देखो समझो, दूरी विस्थापन को एक ठो मैं समझा दे रहा हूँ, थोड़ा सा दिमाग लगा के ध्यान से समझना है ना। दूरी और विस्थापन का एक साथ उदाहरण बता रहा हूँ, समझो। मान लो कोई वस्तु है, एक वस्तु है मान के चलो, वो एक वृत्ताकार मार्ग पर परिक्रमा कर रही है। जबरदस्त बनो है गोलवा मोर। मान लो एक वस्तु है, ये ऑब्जेक्ट है ना, वस्तु है कोई, है ना वस्तु, ये वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर काट रही है ना। अब देखो, यदि वस्तु एक चक्कर काटती है, एक चक्कर लगाती है, तो उसका विस्थापन कैसा होगा? उसका विस्थापन होगा 0। क्यों 0 होगा? क्योंकि वस्तु यहां देखो, वस्तु हम लोग का क्या की, यहां से चलना चालू की, एक राउंड घूमने के बाद वस्तु यहां पर फिर आ गई। वस्तु यहां से चलना चालू की और एक राउंड घूमने के बाद वस्तु यहां पर फिर आ गई। तो वस्तु की प्रारंभिक अवस्था भी आई, अंतिम अवस्था भी आई। तो प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था के बीच का अंतर कितना होगा? 0, क्योंकि वहीं फंसा है हम लोग का वस्तु, टच से मस नहीं हुआ। देखने वाले को तो यही लगेगा ना। मान लो मैं इसको वस्तु को यहाँ से घुमाना चालू किया, अब मैं चला गया कहीं बाहर, अब बाहर से आके देखता हूँ तो वस्तु हम लोग का यहीं फंसा है, तो मेरे को क्या लगेगा कि मैं तो इसको छोड़ के गया था तब भी यही था, आया तब भी यही है। भले ही ये एक चक्कर मार डाला है, लेकिन मेरे नज़र में तो नहीं मारा ना एक भी चक्कर। तो इस कंडीशन में हम लोग का विस्थापन क्या होगा? 0। लेकिन दूरी होगा हम लोग का, विस्थापन तो 0 हो गया, लेकिन दूरी कितना होगा? 2πr, वृत्त की परिधि के बराबर। क्यों? क्योंकि ये ऐसे घुमा है ना, तो यहाँ से यहाँ तक घूमने में क्या क्या चक्कर लगा रहा है? वृत्त की परिधि के लगा रहा है, तो वृत्त की परिधि के बराबर होगा, वृत्त की परिधि के बराबर। क्लियर हो गया इतना चीज? बस ये है हम लोग का विस्थापन और दूरी का उदाहरण। इसके अंदर में भर दे रहा हूं, तुम लोग का देखना। विस्थापन व दूरी का उदाहरण, ठीक, समझ गए इतना? चलिए नोट करिए इसको, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
हो गया ये चीज़। अब देखिए विस्थापन और दूरी में अंतर हम लोग देखते हैं। चलिए हेडिंग डालिए दूरी और विस्थापन में अंतर। अब देखो दूरी और विस्थापन में अंतर छोटा सा है, 2-3 नंबर में पूछ देता है पेपर में, है ना। दूरी व विस्थापन में अंतर। तो देखो हम लोग एक साइड दूरी बना लेते हैं डिस्टेंस और एक साइड विस्थापन कर देते हैं डिस्प्लेसमेंट। 2 या 3 नंबर में पूछेगा तो हम लोग सरल सरल पहले दे देंगे। पहले क्या देंगे सरल में, देखो शॉर्टकट बता रहा हूँ, यह कैसी राशि है, यह अदिश राशि है। कौन, दूरी। ये कैसी राशि है, ये सदिश राशि है। सदिश राशि है ये। अच्छा, और दूसरा चीज क्या देख सकते हैं हम लोग, मात्रक मत देना ना, क्योंकि मात्रक एक बराबर है, दोनों में लंबाई लंबाई ही मात्रक क्या है, मीटर मीटर है, तो हम लोग का मात्रक नहीं आएगा। यह कैसी राशि है, अदिश राशि है, यह सदिश राशि है। विमा भी मत देना, विमा भी सेम सेम आएगा। दूसरा, यह जो है मार्ग की लंबाई पर निर्भर करती है। मार्ग की किस पर निर्भर करती है, लंबाई पर निर्भर करती है, निर्भर करती है। दूसरा, यह किस पर निर्भर करती है, यह जो है वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति पर निर्भर करती है। प्रारंभिक व अंतिम स्थिति पर निर्भर करती है। क्लियर है इतना चीज। तीसरा, दूरी सदैव कैसी होती है, दूरी सदैव क्या होती है, हाँ दूरी सदैव धनात्मक होती है। लेकिन विस्थापन कैसा होता है बच्चों, तो तीसरा हम लोग करेंगे विस्थापन जो है ये कैसा होता है, विस्थापन जो है धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, और क्या होता है, शून्य होता है। धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य होता है। ठीक, इतना 3 काफ़ी है हम लोग के लिए, इससे ज़्यादा हम लोग नहीं देंगे। ठीक, हाँ चाहो तो परिभाषा भी दे सकते हो इसका, दोनों का परिभाषा लिखवाए हो तो 3 ही 2 बहुत है हम लोग का। ठीक, उसके बाद अब हेडिंग डालो चाल और वेग। तो पहले चाल को देखते हैं। दूरी जैसा सेम चाल है, देखना सेम सेम आएगा। यह अदिश राशि है, चाल चाल सदैव धनात्मक होती है ना, ये नहीं आएगा, बाकी सेम आएगा। अब देखो हेडिंग डालो, चलो विस्थापन व सॉरी चाल और वेग। तो पहले हेडिंग डालो चाल का, अब हेडिंग डालो चाल, स्पीड जिसको कहते हैं, है ना, चाल। तो चाल का सिंपल परिभाषा है, किसी गतिमान वस्तु द्वारा स्थिति परिवर्तन की दर को ही हम लोग क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। इसका एग्जैक्ट परिभाषा अभी नहीं लिखवा रहा हूँ, सूत्र के हिसाब से निकलेगा। तो इसका परिभाषा क्या होगा, किसी गतिमान वस्तु द्वारा स्थिति परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। देखो लिख दे रहा हूँ, किसी 2 परिभाषा लिखवाऊंगा ना, किसी गतिमान वस्तु द्वारा स्थिति परिवर्तन की दर, ये दर मतलब समझते हो, मतलब टी का भाग देना है सीधा सीधा समय का। दर को क्या कहते हैं, उस वस्तु का चाल कहते हैं, उस वस्तु की चाल कहते हैं। ठीक, किसी गतिमान वस्तु द्वारा स्थिति परिवर्तन की दर को उस वस्तु की चाल कहते हैं। ठीक, अब इसका सूत्र कैसा बनता है, सूत्र तो सूत्र बनता है चाल बराबर तय की गई दूरी बटे समय अंतराल। तय की गई दूरी बटे क्या होता है, समय अंतराल। ठीक, ये होता है हम लोग का चाल का परिभाषा। ठीक, अब देखो मान लो यदि कोई वस्तु, देखो यदि कोई वस्तु टी समय में एस दूरी तय करता है, एस दूरी तय करती है, तो
वस्तु की चाल कैसी होगी? तो वस्तु की चाल भी बराबर हो जाएगा एस बटे टी होगा। यदि टी बराबर 1 सेकेंड कर दें, मतलब एकांक, इसी को एकांक पढ़ते हैं, तो v बराबर टी के जगह में 1 रखोगे तो v बराबर कितना हो जाएगा? s। अब यहां से एक परिभाषा निकलेगा, एकांक समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, s दूरी तय करती है, तो एकांक समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को ही उस वस्तु की क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। यह हमारा फाइनल हम लोग का परिभाषा है। ठीक, तो फाइनल परिभाषा इसी को लिखना, मैं इसी को देख के यहाँ पर लिखवा दे रहा हूँ। देखो एकांक समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। वस्तु की क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। क्लियर है इतना चीज? एकांक समय में तय की गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। अब देखो यहां पर दिशा का हम लोग बताए हैं क्या? नहीं बताए हैं, तो नोट पॉइंट में इसको भी झा लिखते जाओ। चलो अब नोट पॉइंट समझो इसमें। नोट पॉइंट पहला, चाल कैसी राशि है? तो याद रखना यह कैसी राशि है? अदिश राशि है, क्योंकि मैं पहले से बताया हूं दूरी के जैसा सेम चाल है, विस्थापन जैसा सेम वेग है ना। चाल अदिश राशि है। दूसरा, चाल सदैव क्या होती है? धनात्मक होती है। क्लियर है इतना चीज? सबको समझ आया? देखो इसमें हम लोग का दिशा का ज्ञान नहीं है, इसलिए हम लोग का कैसा होगा? हमेशा धनात्मक होगा। ठीक, अब देखो इसका मात्रक देखें हम लोग। मात्रक एमकेएस पद्धति में और सीजीएस पद्धति में। तो देखो तय की गई दूरी किससे मापते हैं? मीटर से। यहीं पर देखो मीटर। और समय किससे मापते हैं? सेकंड से। तो इसका मात्रक क्या बनेगा? मीटर प्रति सेकेंड। किस पद्धति में? एमकेएस में। और अगर सीजीएस में मापना है तो मीटर से छोटा क्या है? सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। यह सीजीएस पद्धति में। मात्रक हो गया कंप्लीट। अब चौथा देखते हैं बच्चा लोग इसका विमी सूत्र। तो विमी सूत्र देखो, तय की गई दूरी एल, लंबाई से, लेंथ से, समय अंतराल क्या? टी। तो ये कैसा हो जाएगा? ऊपर जाएगा तो एल टी माइनस 1, अर्थात इसका विमी सूत्र कितना होगा? एम 0 एल टी माइनस 1। यह है विमी सूत्र। सबको समझ आया ये? कहीं पर कोई डाउट, कहीं पर कोई दिक्कत हो तो बताओ। नहीं है ना? हाँ, सबको समझ आ गया ना? ठीक, चलो इसको नोट करो। फिर एक छोटा सा उदाहरण है इसी में, इसी को बताते हैं। ठीक, इसको नोट करिए। चलिए एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट करिए, फिर बताते हैं आगे। हो गया? अब देखो इसी से एक क्वेश्चन देखते हैं, छोटा सा चाल से रिलेटेड। छोटा सा क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। अब देखो प्रश्न ऐसा है, छोटा सा एग्जांपल। यदि कोई वस्तु 5 सेकेंड में 60 मीटर की दूरी तय करती है, 60 मीटर की दूरी तय करती है, तो वस्तु की चाल ज्ञात कीजिए। वस्तु की चाल ज्ञात कीजिए। अब देखो हल देख लेते हैं हम लोग। हल, ये उदाहरण है ना, उदाहरण है। हल देखो, हम लोग को दिया है तय की गई दूरी, वस्तु कितना दूरी तय कर रही है? देखो तय की गई दूरी को एस माने थे, कितना दिया है? 60 मीटर। अच्छा, लगने वाला हम लोग का समय कितना दिया है? टी बराबर 5 सेकेंड, है ना। तो हम लोग का वेग v बराबर क्या था? सॉरी, चाल v बराबर एस बटे टी।
मान को रख दो, एस का मान रखो 60, टी का मान रखो कितना 5, तो वी का मान कितना आ जाएगा 12 पंचे 60, तो वी का मान आ जाएगा 12। अच्छा वी क्या है हम लोग का चाल। अब देखो चाल का विमित सूत्र क्या है, मीटर प्रति सेकेंड, यहाँ मीटर है ना इसलिए, तो 12 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, मतलब 1 सेकेंड में वो 12 मीटर जा रही है। देखो अब 1 सेकेंड में 12 मीटर, फिर 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 1 सेकेंड में 12 मीटर, तो एक एक सेकेंड में 12 मीटर जा रही है। तो 1 2 3 4 5 सेकेंड, और 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 पंचे 60, तो 5 सेकेंड में 60 मीटर हो गया है। ठीक, तो इसका हम लोग का चाल कैसा है 12 मीटर प्रति सेकेंड। क्लियर हो गया इतना चीज़, सिंपल है, कोई सरल नहीं, कोई कठिन नहीं है सरल नहीं है कहता हूँ, कोई कठिन नहीं है। ठीक, इसको नोट करिए, उसके बाद हम लोग वेग में प्रवेश करते हैं। चलिए नोट करिए इसको, हो गया। अब हेडिंग डालो वेलोसिटी, वेग। वेग क्या है, देखो चाल का परिभाषा क्या पढ़े थे, एकांक समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, उसकी चाल कहते हैं। अब वेग क्या है, सदिश राशि है, तो इसमें दिशा दिखाना है बस। एकांक समय में वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। वेग जो है ना हम लोग का सेम विस्थापन जैसा है। ठीक, तो वेग का परिभाषा क्या आ जाएगा, सीधा सिंपल, एकांक समय में वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। वस्तु का वेग कहते हैं या वेग कहते हैं, जैसा भी लिखो, वेग कहते हैं। क्लियर है इतना चीज, सबको समझ आ गया ना, कहीं पर भी कोई दिक्कत? हाँ, तो इसका सूत्र होता है क्या, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, या ऐसा भी कह सकते हो किसी वस्तु द्वारा विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। विस्थापन में परिवर्तन की दर, क्योंकि समय से भाग दे रहे हैं, किसी वस्तु का वेग जो है उसके विस्थापन में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। या ऐसे कह सकते हो किसी वस्तु के या किसी गतिमान वस्तु के विस्थापन में परिवर्तन की दर को ही हम लोग क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। क्लियर है इतना चीज़? अब समझो इसमें क्या क्या है नोट पॉइंट में, इसका नोट पॉइंट में ये तो हम लोग को जरूरी है। पहला, यह कैसी राशि है, तो यह हम लोग की सदिश राशि है, इसमें दिशा होती है। दूसरा, अब देखो सदिश राशि के बाद इसका मात्रक देखोगे तो मात्रक हम लोग का क्या रहेगा, मात्रक क्या रहेगा, सेम रहेगा जो रहना है, क्योंकि यह किसके जैसा है, चाल जैसा। जैसा विस्थापन और वेग में देखे थे, विस्थापन मूलतः लंबाई ही था, इसलिए दूरी का भी आ गया है ना। और इसमें क्या होगा, ये मूलतः चाल का ही रूप है, क्योंकि हम लोग विमी सूत्र में क्या पढ़े थे, चाल या वेग बराबर ऐसे करके पढ़े थे, यहाँ पर उसको अलग अलग कर रहे हैं बस। तो इसका जो मात्रक बनेगा, इसका मात्रक सेम होगा। ठीक, पहला बनेगा हम लोग का मीटर प्रति सेकेंड, किस पद्धति में, एमकेएस में, और बनेगा सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, सीजीएस में। ठीक बच्चा लोगों, समझे इतना? हाँ, अब देखो तीसरा, जैसे देखो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, दूरी जैसा हम लोग का चाल है और विस्थापन जैसा हम लोग का क्या है, वेग है। ठीक, अब समझो क्या क्या है, जैसे दूरी जैसा चाल था वैसे विस्थापन, विस्थापन कैसा था, धनात्मक ऋणात्मक शून्य तीनों होता था, तो वैसे ही वेग भी क्या होगा, धनात्मक ऋणात्मक शून्य कुछ भी हो सकता है। तो तीसरा आएगा वेग जो है हम लोग का, वेग धनात्मक ऋणात्मक और शून्य हो सकता है, होता है, करो जी, हो सकता है नहीं होता है, कोई भी हो सकता है तीनों में से। चौथा, याद रखना चाल क्या बताता है, वस्तु का चाल बताता है ना, मतलब कितना स्पीड से वो गति कर रहा है। और वेग क्या बताता है, वेग वस्तु का चाल तो बताता ही है
है ना, कितना स्पीड है उसको, साथ ही साथ किस दिशा में है ये भी बताता है। क्यों? क्योंकि कैसा राशि है, सदिश राशि है। क्लियर हो गया इतना चीज? तो बस 4 ही ठो देखो, 3 ही ठो, मैं कुछ छूटा थोड़ी है इसमें, देख लो, छूटा नहीं है, सब कवर हो गया है। चलो नोट करो इसको, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक। और धनात्मक ऋणात्मक शून्य क्यों होता है? क्योंकि विस्थापन में जैसे बताए थे, मान लो सेंटर पॉइंट है, इधर चले तो प्लस और इधर चले तो माइनस, दिशा पर निर्भर करता है। ठीक। और वस्तु का वेग जो है ये बताता है कि वस्तु कितनी तेजी से चल रहा है और किस दिशा में चल रहा है। ठीक। चलिए नोट करिए इसको, फिर दूरी और इसमें भी हम लोग अंतर देख लेंगे। तो चारों का एक साथ बता दूं क्या? इजी पड़ेगा तुम लोग को, चारों के एक साथ बता देंगे। चलो इसको नोट करो फिर, हो गए। चलिए मैं थोड़ा सा मिलान करके मर्ज करके मस्त बता दे रहा हूँ, सेम सेम। दो चीज दोनों में कॉमन पाओगे, दोनों के, हाँ दोनों के में कॉमन पाओगे दो चीज। देखो दूरी और विस्थापन में अंतर देखें, विस्थापन में अंतर और चाल वेग में अंतर, पहला दूसरा, दोनों में दो चीज हमारा कॉमन रहेगा, उसी को मैं बता दे रहा हूं। देखो दो चीज कॉमन रहेगा, क्या क्या कॉमन रहेगा, थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूं इसको। दूरी का हो या उसके जैसा सेम चाल है ना, और विस्थापन का हो या उसके जैसा हम लोग का क्या है, वेग है। दोनों में एक चीज कॉमन है, दो चीज, क्या क्या? पहला दूरी का हो या चाल, दोनों कैसी राशि है, दोनों कैसी राशि है, अदिश राशि। चाहे दूरी के लिए लो चाहे चाल के लिए लो, दोनों अदिश राशि है ना। और विस्थापन लो या वेग लो, यह कैसी राशि है, तो यह कैसी राशि है, सदिश राशि है। दूसरा, यह दूरी या चाल जो है यह सदैव क्या होती है, धनात्मक होती है। धनात्मक होती है। और विस्थापन क्या होती है, विस्थापन या वेग, यह धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है और शून्य भी हो सकती है। ये दोनों में कॉमन है, दोनों ये दो अंतर है ना, दो पॉइंट का अंतर, ये दूरी चाल में भी एक जैसा है, विस्थापन वेग में एक जैसा है। दूरी और विस्थापन के लिए अंतर लोगे तो भी सेम आएगा, चाल और वेग के लिए लोगे तो भी सेम आएगा। बस अगर तीन अंतर बोलता है तो फिर इसका 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 परिभाषा दे देना। क्लियर है इतना चीज? सबको समझ आया? सरल है, कठिन नहीं है। इतना होने के बाद फिर कल हम लोग देखेंगे एक त्वरण के बारे में, एक समान त्वरण, असमान त्वरण, ये सब हम लोग का क्या है। ठीक, क्लियर है इतना चीज? फिर त्वरण के 4 ठो बेटा, चाल का 4 ठो बेटा, वेग का 4 बेटा, सब देखेंगे। हाँ ठीक, तो इसको नोट करो। आज के लिए इतना ही। ठीक, आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, है ना, और जल्द से जल्द और बच्चों तक पहुंचाएं ताकि उनको अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सके सरल और सहज तरीके से। ठीक, आप लोग अभी आज के लिए इतना ही। चलिए, गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा।